मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। भाई जी प्रणाम। वहाँ नहीं लग रहा है, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लग रहा है। हेलो, हाँ प्रणाम भाई जी। गुरुकुल में नहीं लग रहा है फोन, बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इधर मैं पाठ पढ़ा देता हूँ मैं। अजय वो बिंदे भाई जी को लग रहा है, तो बिंदे भाई जी यहाँ है नहीं, वो वहाँ है। मैं पाठ पढ़ा देता हूँ। चलिए जी, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमने जो है नक्त्वा सेट यहाँ तक पढ़ा दिया था, परंतु दुर्भाग्य से जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसको बाद में हम देखेंगे रिकॉर्ड करके कल। अब आज जो है निष्ठा शींग स्विदी मेरी क्षुदी दृशा, ये सूत्र है। ऐसे पिछले किसी को कोई शंका तो नहीं है ना जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए जी। निष्ठा सिंह स्विदी मेरी क्षुदी दृशा। निष्ठा आकारांत स्त्रीलिंग, निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और सिंह स्विदी मेरी क्षुदी दृशा, तो सकारांत जो है पुमलिंग सिंह स्विदी मेरी क्षुदी दृश्य शब्द प्रथमा विभक्ति पंचमी विभक्ति एक वचन है। शींग का मतलब है शींग स्वप्ने, सोने अर्थ में शेते जो होता है शींग। स्विदी माने ईश्विदा गात्र प्रक्षरणे, गात्र को प्रक्षरण करने अर्थ में, गात्र को प्रक्षरण करने अर्थ में है, क्षीण करने अर्थ में है। ईश्विदा गात्र प्रक्षरणे दिवादिगण की है। शींग स्वप्न जो आदादिगण की है। और मिद इमिदा स्नेह ने, ये भी दिवादिगण की है। और क्षुद ईक्षुदा स्नेहन मोचन यो हो, स्नेहन और मोचन अर्थ में एक क्षुद धातु है, ये दिवादिगण की है। और ईदृशा प्रागल्भ्ये, ये स्वादिगण की धातु है। तो शींग स्वप्ने आत्मने पद है। और ईश्विदा इमिदा इक्षुदा ईदृशा ये सब परस्मैपदी है। तो समास है शींग च स्विदिश्च मिदिश्च स्विदिश्च धृट च इति शींग स्विदी मिदी क्षुदी धृष धृट तस्मात् शींग स्विदी मिदी क्षुदी धृषः, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति आ रही है नक्त्वा सेट से न की आ रही है, सेट की आ रही है। और असयों का लेट की जो 1, 2, 5 नंबर सूत्र है उस की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि शींग स्वप्ने ईश्विदा गात्र प्रक्षरणे इमिदा स्नेहने एक स्विदा स्नेहन मोचनयो ईदृशा प्रागल्भ्ये।
इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः शेट निष्ठा प्रत्ययः कित न भवति। यह हो गया। माने शिंग स्विदि मिदि क्षुदि दृशः धातोः परः निष्ठा प्रत्ययः शेट निष्ठा प्रत्ययः कित न भवति। तो इन धातु से परे जितने भी कहा कि शिंग धातु, स्विद धातु, मिद धातु, क्षुद धातु और धृष धातु, इन धातु से परे निष्ठा प्रत्यय यदि सेट होगा तो सेट निष्ठा कित नहीं होता है, उसको कितवत नहीं माना जाता, कित के समान नहीं माना जाता है, कित होते हुए भी कित नहीं है। तो ये उदाहरण है इसका। शयितः, शयितवान, प्रस्वेदितः, प्रस्वेदितवान, प्रमेदितः, प्रमेदितवान, प्रक्षेदितः, प्रक्षेदितवान, प्रधर्षितः, प्रधर्षितवान। तो यहाँ जो है शिंग धातु है, शिंग धातु है और निष्ठा प्रत्यय हो गया। निष्ठा धातु, शिंग की धातु संज्ञा है और निष्ठा प्रत्यय हुआ। और निष्ठा क्या है जी? तत्वतु निष्ठा, त और तवतु ये दो प्रत्यय का नाम निष्ठा है। तो त करेंगे तो शयितः बनेगा, भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय होता है, ये पहले आपको पढ़ाया हुआ हूँ। तो शिंग धातु है, रक्ता प्रत्यय है, अनुबंध लोप त हुआ, उसके पश्चात शी त। अब आर धातु का सेट बला दे, वलादी जो आर धातुक है, उपदेश में एकात अंदाज से परे वलादी जो आर धातुक है उसको इटागम हो जाता है। तो यहाँ पर शिंग माने शी इट आद्यंतो टकतो इट त अनुबंध लोप इत इत शी इत। अब इत को मान करके शिंग की जो है अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि से प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, उस अंगस्य के अधिकार में सार्धात कार्य से गुण प्राप्त है तो कहते कंगति च। कित गित नित के परे रहते के स्थान में जो गुण प्राप्त हो नहीं होता। तो यहाँ पर कित है क्योंकि तत्वतु निष्ठा तत्वतु का नाम कित है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निष्ठा शिंग स्विदि मिदि क्षुदि दृशः, शिंग धातु से परे सेट जो निष्ठा प्रत्यय है वो कित नहीं होता, वो कित के समान नहीं माना जाता। कित होते हुए कित नहीं है। तो कित होते हुए कित नहीं है, वो कार्य करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो कित होते हुए कित नहीं है, तो यहाँ पर फिर निषेध नहीं हुआ नतीजा से, तो फिर जो है गुण हो गया। गुण होने से शी को शे हो गया और ए कर गया तो शयित बन गया, और फिर सु लाएंगे तो शयित बन जाएगा। ये ऐसे ही प्रस्वेदितः, प्रमेदितः, मिधि मिदा से प्रमेदितः, ईश्विदा से प्रस्वेदितः, धात्वादेश सहित आदि करके पूर्वत पढ़ेंगे प्रस्वेदितः। और ईक्षुदा जो है, ईक्षुदा जो धातु है श्रेण मोचन हो, तो ईक्षुदा से प्रक्षेदितः। और ईदृशा प्रागल्भ्य जो है, इससे ईदृशा से जो है प्रधर्षितः ये बन गया। और तक्तवतु प्रत्यय करेंगे तवतु, तो उससे बन जाएगा शयितवान, प्रस्वेदितवान, प्रस्वेदितवान, प्रमेदितवान, प्रक्षेदितवान और प्रधर्षितवान, ये बन गया। तो यहाँ पर जो है आप जैसे तक्त बतु निष्ठा, ये जैसे
एक बता देता हूँ, जैसे शयितवान, पीछे पढ़ाया हुआ हूँ चितवान इत्यादि, तभी बता देता हूँ। आचार्य जी एक प्रश्न ये है, हाँ, ये जो निमिदा स्नेहने है, ये दो इसमें है, एक भवादिगण में है और एक दिवादिगण में, दोनों का रूप दोनों में ऐसे ही होगा ये रूल? रूप तो देखे होगा, दोनों में अर्थ दोनों का एक ही है ना? ठीक है, स्नेहने है दोनों का अर्थ। हाँ जी, स्नेहने, हाँ, निमिदा स्नेहने। तो यहाँ पर जो है ये तो तब प्रत्यय होता ना, तो तब के आधार पर तो दोनों का एक ही रूप होगा, दोनों में हो जाएगा। ठीक, दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे शयितवान एक की सिद्धि कर देता हूँ, वैसे सब समझ जाएंगे। शिंग धातु है रक्तवतु, निष्ठा प्रत्यय क्या, निष्ठा क्या, तक्तवतु, निष्ठा तक तवतु हो गया, अनुबंध लोप तवत हुआ, तो शी तवत हुआ, इतागम हो गया, शी इतवत हो गया। अब इसके बाद जो है इतवत को मान करके शी की अंग संज्ञांग के अधिकार में जो सार्वधात का से गुण प्राप्त हुआ, कंगते से निषेध हो रहा है, परंतु ये करें कि निष्ठा शिंग स्विदी मिदिक स्विदी दृढ़, तो शिंग है, इससे पर जो निष्ठा प्रत्यय कितवत नहीं होता है, नहीं होने से गुण का निषेध नहीं हुआ, गुण का निषेध नहीं होने से क्या हो गया, फिर जो है गुण हो गया सार्वधात का आधात कहे उसे, तो फिर शे हो गया, शे इतवत, एचो लगा, एचो या वाया कर देंगे तो शयितवत। अब शयितवत के आगे सु ले आएंगे। शयितवत प्रातिपदिक संज्ञा है, कृत समास है, कृदंत है, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु की उत्पत्ति कर देंगे, और सु जो है उसके बाद जो है सु जो है क्या है, शयितवान है ना जी। तो यहाँ पर अत्वसंत साधातो, अत्वंत और असंत अंग के उपधा जो है उसको दीर्घ होता है। अत्वंत और असंत अंग की माने अधातु, धातु भिन्न जो है, अत्वंत और असंत अंग के उपधा को जो है दीर्घ होता है, तो ये अतु अंत वाला है ना जी, इसके उपधा को अंत्यात उपधा अंतिम से पूर्व उपधा संज्ञा होती है, तो दीर्घ हुआ कब, सर्वनाम के परे रहते। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है, सर्वनपुंसक से नपुंसक भिन्न जो सूट है उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है, तो सु सर्वनाम पर है, तो उसकी क्या है, ये उसके माने सर्वनाम स्थान के परे रहते जो है उपधा को दीर्घ हुआ है, तो अंत्यात उपधा अंतिम अल से जो पूर्व है उसकी उपधा संज्ञा हुई है, अंतिम अल से पूर्व जो है उसकी उपधा संज्ञा है। तो यहाँ पर शयित वात ऐसा बन गया, शयित वात ऐसा बन गया, और शयितवात और सु है। अब उसके पश्चात जो है उगित चाम सर्वस्थान धातु, उगित जो धातु के जो नुम आगम होता है सर्वस्थान के पर थे, उगित चाम सर्वस्थान धातु हो, तो सर्वस्थान पर है स, तो उगित अंग है ही चित्त तक्तवतु, उगित अंग है, इसलिए जो है नुम आगम हो गया। तो अंतिम से पूर्व मृत्युंत्यात पर अंत्यात पर मित आगमो भवति, मित भवति, तो अंतिम है वा वकार वा, तो शयित वा और नुम हो गया, शयित वा नुम त स अनुबंध रूप शयितवान त स, फिर जो है यहाँ पर दीर्घा सूत्र हलंत ग्यंतरावंत दीर्घ से उत्तर सूची से प्रयुक्त हल का लोप होता है, तो यहाँ पर हलंत तो है, उससे परे जो है स का लोप हुआ, तो अप्रयुक्त हल का, तो अप्रयुक्त क्या है, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, एकाल जो प्रत्यय है उसका नाम अप्रयुक्त है, तो स की अप्रयुक्त संज्ञा इसलिए उसका लोप हो गया, तो हो गया शयितवांत हो गया। अब इसके पश्चात जो है संयोगांत से लोपा, शयितवान की पद संज्ञा है, पद संज्ञा से पद संज्ञा होने से पद के अधिकार में जो है संयोगांत से पद से लोप पश्चात, संयोगांत पद के अंतिम जो त है उसका लोप हो गया, तो शयितवान हो गया। संयोग क्या है जी, हलोंतरा संयोग, अनंतरा हालत संयोग संज्ञा होती है, व्यवधान रहता हालत संयोग संज्ञा होती है, अजवीर अवयविता हालत संयोग संज्ञा का बनती है, अतों से रहित जो हल है उसकी संयोग संज्ञा होती है, तो शयितवान बन गया। तो ये शयितवान, प्रस्वेदितवान इत्यादि जितने भी है, अभी शयितवान, प्रस्वेदितवान, प्रमेदितवान, प्रक्षेदितवान, प्रदर्शितवान,
ये सब बन गया। समझ गए जी? कोई शंका तो नहीं? हाँ हाँ जी, गुण निषेध को मैंने पीछे बता ही दिया, मैंने पढ़ा दिया हुआ हूँ, तो केवल बस एक बार याद दिलाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो एक गुण निषेध को मैंने गुण करने के लिए, गुण का निषेध हो रहा था, गुण निषेध को निषेध करने के लिए, अर्थात गुण करने के लिए मैंने यहाँ कितवत नहीं किया है। समझ गए? सेठ निष्ठा अकृत। हाँ समझ गए? ये अत्वसंत चाहे तो जो समुद्धि भिन्न सु के परे रहते करता है। ये अत्वंत और असंत जो धातु जो दीर्घ होता है तो समुद्धि भिन्न धातु भिन्न अत्वंत और असंत अंग के उपधा को दीर्घ होता है, समुद्धि भिन्न सु के परे रहते हैं। ये बस इसको ये समझना और कुछ नहीं है। और सर्वस्थान संज्ञा सुनपुंसक से तब होगा जब उगिराम सर्वस्थान से नुम होगा तब। तो क्या हो गया जी? शयिता का अर्थ हुआ सोया हुआ भूतकाल में, और शयितवान माने उभीज भूतकाल में सोया माने शयितवान, सह शयितवान वह सोया। प्रस्वेदितः तो गात्र प्रक्षरणे ईश्विदा गात्र प्रक्षरणे, गात्र का प्रक्षरण गात्र में से जो निकलता है, तो गात्र माने शरीर, तो प्रस्वेदित मतलब हुआ कि पसीना से भीगा हुआ, और प्रस्वेदित माने वह पसीना से भीगा। प्रमेदित का मतलब है कि इमिदा स्नेह ने, तो स्नेह किया हुआ, और प्रमेदित मान का मतलब है कि उसने स्नेह किया। प्रक्षेदित 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 स्नेहन और मोचनयो, तो वही है स्नेहन अर्थ हो गया कि प्रस्वेदित प्रक्षेदित माने स्नेहन किया हुआ या मुक्त किया हुआ, मुक्त मोचन माने मुक्त किया हुआ, छोड़ा हुआ, और प्रक्षेदित मान मतलब उसने स्नेह किया या उसने मुक्त किया। और प्रदर्शितवान प्रागल्भ्य अर्थ में है, तो प्रदर्शित माने ढीठ बना हुआ, साहसी, साहस को प्राप्त हुआ ऐसा, और प्रदर्शितवान माने उसने साहस किया, उसने ढिठाई की, क्योंकि प्रागल्भ्य प्रागल्भ्य साहस ढिठाई इत्यादि अर्थ में होता है। तो ये हो गया। समझ गए? आगे चले। आगे है मृषस्तितिक्षायाम। मृषस्तितिक्षायाम मृष सकारांत पुंलिंग मृष पंचमी एक वचन है, तितिक्षायाम आकारांत स्त्रीलिंग तितिक्षा सप्तमी एक वचन है। निष्ठा की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, न की अनुवृत्ति आ रही है, सेट की आ रही है, कित की अनुवृत्ति आ रही है। नक्तवा सेट से सेट आया, असंयोगा लिट कित से कित आया, और निष्ठा इसी के ऊपर सूत्र है ही, निष्ठा से निष्ठा की अनुवृत्ति आई। तो अर्थ क्या हो गया जी? तितिक्षायाम अर्थे मृष धातु पर सेट निष्ठा प्रत्यय कित न भवति, ये अर्थ हुआ कि तितिक्षा अर्थ में मृष धातु से परे सेट निष्ठा प्रत्यय कित नहीं होता तितिक्षा अर्थ में। अर्थात है ना जी, अनेक अर्थ है इसका मतलब होगा कि मृष तितिक्षायाम तितिक्षार्थ भी है, और मृषु मर्शने भी है ना जी, मर्शन मसलने अर्थ भी होता है। यहाँ पर तितिक्षा अर्थ है। तितिक्षा के क्या कहते हैं जी? तितिक्षा कहते हैं वही सहन शक्ति को, क्षमा को, क्षमा का नाम है तितिक्षा, सहन करने का नाम, जैसे पंडित का लक्षण कहते हुए महाभारत में कहा ना जी कि पंडित किसे कहते हैं, तो उसके लिए क्या बताया है? उसके लिए बताया ना जी, तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर संति सवै पंडित उच्यते। तो आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर संति सवै पंडित उच्यते, वहां पर तितिक्षा है।
तितिक्षा का मतलब है सहन शक्ति, क्षमा। सहन शक्ति जिसके पास होगा वही क्षमा कर सकता है, दूसरा तो कर नहीं सकता, दूसरा तो बस सीधे काटेगा मारेगा। तो ये मृष का अर्थ हुआ क्षमा, मृष का अर्थ हुआ तितिक्षा। तो तितिक्षा अर्थ में मृष धातु से परे निष्ठा प्रत्यय कितवत नहीं होता है। तो कितवत नहीं हुआ तो फिर गुण हो गया मृष का, और वरना पर मर्षितः बन जाएगा, ऐसे मर्षितवान बन जाएगा। तो मर्षितः माने क्षमा किया हुआ, और मर्षितवान माने उसने क्षमा किया, सहन किया हुआ, उसने सहन किया, ये तो ये हो गया। आगे है उदुपधात भावादि कर्मणोर अन्य तरस्याम, 1-2-21 नंबर सूत्र है। तो उदुपधात अकारांत पुल्लिंग उदुपध शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन, भावादि कर्मणों, भावादि कर्मणों नकारांत नपुंसकलिंग भावादि कर्म शब्द, भावादि कर्मन शब्द सप्तमी व्यक्ति द्विवचन। और अन्य तरस्याम जो है अव्यपद है, अन्य तरस्याम जो है विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। अन्य तरस्याम अन्य तरह आकारांत स्त्रीलिंग अन्य तरह सप्तमी व्यक्ति एक वचन भी कर सकते हैं, परंतु ये अव्यपद है। अब जो है उदुपधात में समास है, भावादि कर्मणों में समास है। तो उदुपधात का मतलब क्या हो जी, उत उपधा यस्य स उदुपधा, उकार उपधा है जिसका उपधा उकार है उसको उदुपध कहेंगे। माने उदुपधा उत उपधा यस्य, जिस धातु का उपधा उकार है, क्योंकि यश से धातु कहा जा रहा है, जिस धातु का उपधा उकार होगा उस धातु का नाम है उदुपधा। माने उदुपद धातु है। उस जैसे मुद धातु है, मुद धातु है, द्युत द्युप्त तो द्युत धातु है, मुद धातु है। तो मुद धातु का उपधा अंतिम अल जो द है उससे पूर्व उ है, वह उकार। जिस धातु का उपधा उकार है उसको कहेंगे, उस धातु का नाम है उदुपद। तो मुद जो है उदुपद है, मुष धातु जो उदुपद है, द्युत धातु जो है उदुपद है ये। और भावादि कर्मण है, बहुब्री समास हो गया। उत उपधाय से उदुपधा तस्मात् उदुपधात बहुब्री समास। और आदि भावादि कर्मण हो, तो यहाँ पर आदि कर्म में पहले समास है आदि च अधः कर्म च, आदि कर्म माने शुरू का कर्म, आदि प्रारंभ, शुरू प्रारंभ और कर्म। तो प्रारंभ का कर्म आदि कर्म माने आदि कर्म, शुरू का कर्म, तो आदि कर्म ये हो गया कि आदि भी वही है और कर्म भी वही है, तो आदि कर्म। अब भावादि कर्म में समास है भावश्च आदि कर्म च, माने भावश्च आदि कर्म च इति भावादि कर्मणि तयो भावादि कर्मणो। तो ये कर्मधारय गर्भ, कर्मधारय गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। कर्मधारय भावादि कर्मों में कर्मधारय आदि च कर्म च, आदि चादह कर्म च, ये या आदि च तत्कर्म च इति आदि कर्म, आदि और वह कर्म। तो ऐसा। अब जो है निष्ठा की अनुवृत्ति आ रही है। निष्ठा सिंह से निष्ठा की अनुवृत्ति आ रही है, जो 1-2-19 नंबर अभी पढ़ के आए हैं उससे। और उसके पश्चात फिर जो है न की अनुवृत्ति आ रही है, नगता श्वेत जो है 1-2-18 उससे न की अनुवृत्ति आ रही है। और कित जो है असंयोगालिट की जो 5वां नंबर सूत्र है 1-2-5 उससे कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, उदुपधात धातु परः भावे अर्थे आदि कर्मणि च अर्थे। माने भावे अर्थे आदि कर्मणि च अर्थे उदुपधात धातु परः तेट निष्ठा प्रत्ययः विकल्पेन अनितरस्याम कित न भवति।
विकल्प से कित नहीं होता, अर्थात एक बार हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ। तो उदुपधात धातु पर सेट निष्ठा प्रत्यय विकल्पेन किद्वत् न भवति आदि माने भावे आदि कर्मणि च अर्थे, भाव अर्थ में और आदि कर्म अर्थ में। और समझ में आ गया जी? तो ये जो है, हाँ जी, हाँ जी, अब जो है आगे बढ़ गए, बताइए अब क्या पढ़ाएंगे हम पीछे? ऐसे थोड़े होता है। हाँ जी, तो जैसे भाव है, द्वितीय धातु है, ओम। नमस्ते जी, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा था? नेटवर्क नहीं था, सर्चिंग लिखा गया था, वो नेटवर्क नहीं था इसलिए। अब आगे हम बढ़ गए हैं, हम जो है दो सूत्र हमने पढ़ा दिया, अब तीसरा सूत्र चल रहा है। उदुपधात भावादि कर्मणो रनित्रस्याम 1, 2, 21 नंबर सूत्र है, इसको पढ़ो और उसके पीछे आप तैयारी करो। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, और जो फिर जो है सुनना भी, जब यदि समय मिले तो सुनने का कोशिश करना। उदुपधात, तो उदुपधात भावादि कर्मणो रनित्रस्याम पढ़ा रहे हैं। देखो 1, 2, 21 नंबर सूत्र। तो उदुपधात अकारांत पुंलिंग उदुपध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और भावादि कर्मणो नकारांत पुंलिंग भावादि कर्मन शब्द नपुंसकलिंग, नकारांत नपुंसकलिंग भावादि कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। अन्यत्र श्याम जो है अव्यय पद है, विभक्ति प्रतिरूपक सप्तमी अव्यय पद है। समास है उदुपद में, उत उपधायस्य माने उद उपधायस्य उदुपद, उद माने उद उपसर्ग उपधा है जिसके, उत उपसर्ग उपधा है जिसके, वह उदुपद हो गया। और तस्मात् उदुपधात बहुब्री समास। और भावादि कर्म समास है, पहले आदि कर्म का मतलब कि आदि च तत्कर्म च, या आदि च अदह कर्म च, यदि आदि कर्म आदि कर्म तयो आदि कर्म, फिर भावश्च आदि कर्म च इति भावादि कर्मणि तयो भावादि कर्मणो, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। और देखो फिर कट गया, क्या कर सकते हैं हम। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, इतरेतर योग द्वंद्व हुआ, और उसमें उसके गर्भ में जो है कर्मधार है, उसके गर्भ में कर्मधार है, इसलिए कर्मधार है तत्पुरुष गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास। ये इसमें जो है बालबोध जी निष्ठा, इसके ऊपर जो ये 1, 2, 19 नंबर सूत्र है, निष्ठा सिंह स्विधि में से निष्ठा की अनुवृत्ति आ रही है। और नक्त्वा सेठ जो 1, 2, 18 नंबर सूत्र से 9 की अनुवृत्ति आ रही है, और सेठ की भी उसी में से अनुवृत्ति आ रही है 1, 2, 18 से। और असंयोगा लिट की जो 1, 2, 5 है उससे कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया कि भावे अर्थे कर्मणि अर्थे च, माने आदि कर्मणि अर्थे च, भाव अर्थ में और आदि कर्म अर्थ में। भावे अर्थे आदि कर्मणि अर्थे च उदुपदात् धातोः परः सेट निष्ठा प्रत्ययः विकल्पेन कित न भवति, ऐसा अर्थ हुआ कि माने उदुपद धातु से परे, उकार उपधा में है जिस धातु के, ऐसे धातु से परे सेठ निष्ठा प्रत्यय विकल्प से कित नहीं होता है। तो विकल्प से कित नहीं होता, अर्थात एक बार हो जाता है एक बार नहीं होता है, मतलब ये हुआ। तो भाव और कर्म अर्थ में फिर धोखा से कुछ ने किया गड़बड़। तो यहाँ पर जो है जैसे उदाहरण है द्योतितम, द्योतितम अनेन, और द्युतितम अनेन, मोदितम अनेन, मुदितम अनेन, ये भाव अर्थ में है।
और आदि कर्म अर्थ में है प्रद्योतितः, प्रद्युतितः, प्रमोदितः, प्रमोदितः, ये है। तो सुन रहे हो कि नहीं, सुनाई दे रही है? हेलो बालबोध। हाँ, तो चलो यहाँ पर उदाहरण है भाव अर्थ में द्योतितम अनेना, तो द्युत धातु है, मुद धातु है, तो उकार उपधा है जिसके, तो द्युत धातु का उकार उपधा है, माने त से पूर्व अंतिम पूर्व त जो है उससे पूर्व उ है, ये उपधा है। तो द्युत धातु माने उदुपद है, ऐसे मुद धातु भी उदुपद है। तो यहाँ पर द्युत धातु से परे त प्रत्यय हुआ, द्युत धातु से परे, हेलो सुनो, द्युत धातु से परे त प्रत्यय जो है हुआ, और एक त प्रत्यय भाव अर्थ में है, भाव अर्थ में है। नपुंसके भावे तः एक सूत्र है, ये 3-3-114 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 114 नंबर सूत्र है, नपुंसके भावे तः, निकालिए। नपुंसके भावे तः 3-3-114 निकाल लिया सर, निकाल लिए। हाँ, तो 3-3-114 गुरु को भाई निकाल लिए जी। नपुंसके अकारांत नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन है। भावे अकारांत पुल्लिंग भाव शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। त अकारांत पुल्लिंग त शब्द पंचमी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो धातु प्रत्यय परस्पर की निवृत्ति आ रही है, तो अर्थ होगा कि धातु पर नपुंसक लिंगे भावे अर्थे धातु परः त प्रत्यय भवति। नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में धातु से प्रयुक्त प्रत्यय होता है। नपुंसक लिंगे अर्थे भावे अर्थे वर्तमान धातु पर, माने भावे अर्थे धातु पर प्रत्यय होते, भाव अर्थ में त प्रत्यय होता है, भाव तो त का अर्थ है, और नपुंसक लिंग में वर्तमान। तो नपुंसक लिंगे अर्थे भावे अर्थे धातु परः त प्रत्यय भवति, भाव अर्थ में त प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है द्युत धातु से एक त प्रत्यय हो गया, नपुंसक लिंग में हुआ से द्योतितम बना, द्युत इत आगम हो गया। तो अब इसके पश्चात जो है यहाँ पर इत जो है, इत को मान करके द्युत की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से यहाँ पर जो है अंगस के अधिकार में पुगंत लोकपद से गुण प्राप्त हुआ, प्रतिकंत से निषेध हुआ। तो फिर यहाँ पर करें उदुपधा भावादिकरण और अनंतरस्याम, माने उकार उपधा में जिस धातु के उपधा में उकार है उस धातु से परे सेट कितवत विकल्प से नहीं होता। तो विकल्प से नहीं होता, तो जब नहीं होगा कितवत तब तो गुण हो जाएगा, और गुण होकर के द्योतित सुआ करके द्योतितम बन जाएगा, तो इत्यादि करके हमें द्योतितम बन जाएगा। हाँ, और ऐसे मोदितम अनेन हो गया। और जब ये कितबत हो जाएगा, विकल्प से जब कितबत होगा जिस पक्ष में, तो उसमें गुण नहीं हो सकता, द्योतितम बन जाएगा। तो अनेन द्योतितम माने अनेन प्रकाशितम, तो द्युतदीप्तो, इससे अनेन द्युततम, इसके द्वारा या इससे प्रकाशित, ये भाव अर्थ को बताएगा, भाव अर्थ में धात्वर्थ को बताएगा, माने इससे प्रकाशित। जैसे हसितम हंसने को कहता है, पठितम पढ़ने को कहता है, ये तो ये हो
गया अनेन द्युतितम, अनेन द्युतितम माने इससे द्युतित प्रकाशित, इससे दीप्त, दीप्त अर्थ होगा द्युत दीप्तौ तो दीप्ति, इससे दीप्त ये अर्थ हुआ, इससे दीप्त है केवल धातु अर्थ, केवल धातु अर्थ को कहेगा। परंतु ये जो है नपुंसके भावेक्त भाव अर्थ में क्त प्रत्यय हुआ, परंतु ये भाव अर्थ में जो क्त प्रत्यय है ये भूतकाल अर्थ में है क्या? भाव अर्थ में क्त प्रत्यय, ये जो है भूते के अधिकार में है क्या? देखिए तो ये जो है भूते कितने नंबर सूत्र है जी? भूते 3284 भूते है, 3284 भूते है जी। और एक है 33140 भूते चा है, वो अलग। नहीं तो 32184 और उसका अधिकार कहाँ है? 3284 184 है 84 या 84 82 है 3284 जी। और इसका अधिकार नहीं, बस वर्तमान लट से पहले है, जब तक वर्तमान का नहीं आया नहीं इसका तो है 123 जैसे हंसितम सुप्तम जलपितम, सुप्तम मने सोना, हंसितम मने हंसना, हंसना, सोना, उठना, बैठना, तो ये तो हंसते न हंसितम, उसने हंसा, ऐसा ही कहेंगे ना जी। तेन हंसितम यहाँ पर भाव में उसके द्वारा हंसा गया, तो भाव को कह रहा है, भाव को कह रहा है। तेन सुप्तम उसके द्वारा सोया गया, तेन जल्पितम उसके द्वारा बका गया। अच्छा तो जी, ये है ऐसे अजय एक सूत्र है भूते भी दृश्यन्ते, उससे तो आएगी क्या भूते की? 332 नहीं नहीं, वो जो नहीं 332 उणादयो बहुलम भूते भी दृश्यन्ते, नहीं उससे नहीं आएगी। न वो तो उनादि प्रत्यय भूतकाल में भूतकाल उनादि प्रत्यय मैंने जो है धातु से उनादि प्रत्यय होता है भूतकाल में भी, ऐसा देखिए। भूते का अधिकार 122 तक है, 123 से वर्तमान लट है। नहीं है, भूते का अधिकार का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर जी। नपुंसक लिंग में भाव में एकता प्रत्यय है, भाव माने धात्वर्थ, धात्वर्थ को बताया, माने तेन सुप्यते का मतलब क्या हुआ जी? उसके द्वारा सोया जाता है, सोया। तो तेन सुप्तम उसके द्वारा सोया गया, यहाँ केवल सोना गया तो भाव। हाँ बस हंसिता मैंने हंसना, हंसी, बस सुप्तम सोना, जल्पितम बकना, ये भाव अर्थ को कर रहा है। नहीं तो यहाँ पर इसको जब तेन हंसितम जब कहेंगे तो वहां पर भी तो भाव अर्थ में है, तो अर्थ क्या हो जा रहा है? उसके द्वारा हंसा गया, ऐसा अर्थ हो रहा है ना जी। तब तो फिर हंसितम भाव में है, तो यहाँ पर ये जो है ना भाव अर्थ द्योतितम अनेन जो कहा, ये कैसे होगा? ये जो है द्योतितम अनेन, द्योतितम अनेन, अनेन तो फिर कहना ही नहीं चाहिए, सीधे द्योतितम, द्योतितम माने जो है प्रकाशित होना,
ऐसा अर्थ हो गया ना जी। जी। द्योतितम का केवल अर्थ हुआ प्रकाशित होना, इतना ही अर्थ होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी अनेन के साथ तब कर दिए तब तो जैसे इसका उदाहरण जो दिया है, हम जो देख रहे हैं वही द्योतितम अनेना, द्योतितम अनेना। धातु के अर्थ मात्र का न भाव है, तो प्रकाशित, इसके द्वारा प्रकाशित होना ऐसा अर्थ कहेंगे, इतना ही अर्थ को कहेंगे। समझ गए जी? इसके द्वारा प्रकाशित हुआ, जब ही हुआ कहेंगे तो भूतकाल अर्थ को कह देगा। जैसे हिंदी में इसने अर्थ दिया ना कि यह प्रकाशित हुआ, तो ये तो भूतकाल को कह रहा है। यह प्रसन्न हुआ, ये भूतकाल को कह रहा है, ये तो भाव अर्थ को तो कहा नहीं। भूतकालिक भाव अर्थ को। हाँ, ऐसे ही यही होना चाहिए। इसका अर्थ पे वो ये कि द्युतम अनेन, इसके द्वारा चमका गया, द्युतम चमका गया, और चमका गया। मुदितम अनेन, उसने प्रसन्न होना। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ आचार्य जी ऑनलाइन में वो काशिका के अंतर्गत, तो उसमें यही पूरा जैसा आपने वो लिखने के बाद उदुपद धाती किम लिखितम अनेना, इतना ही लिखा हुआ। क्या कहा है? उदुपद धाती किम, उदुपद धाती किम, तो उसके आगे लिखा है लिखितम अनेना, अनेन लिखितम। अनेना वो कर्म अर्थ में हो गया ना, अनिलिखितम कर दिया। भाव अर्थ में करेंगे, भाव अर्थ में करेंगे तो बसते ना, ठीक है। वो जो मोदितम साधुना, तो वही मतलब तो वही हो गया, साधु के द्वारा प्रसन्न हुआ, साधु। हाँ, तो ये है, इसमें ऐसा है कि ये ठीक ही है। द्वितम अनेना, उसके द्वारा ये अकर्मक जो धातु हो गया ना जी, वो जो है आप उसको जो ये करेंगे, वो तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद में है ना जी, क्या है, तो प्रत्यय किस अर्थ में, किस कर्तार्थ में भी होता है, वैसे कर्तरीकृत, कर्तार्थ में कृत प्रत्यय होता है। उसके आगे क्या सूत्र है? भाव और कर्म अर्थ में भी जो क्या वो है, हाँ कृत्य, हाँ कृत्यकता खलरता है ना जी। तो वो जो है ये 3 4 कितने नंबर सूत्र है ये अल्लाह कर्मी जब भावचा कर्म के भी है ना जी, और तयोर व कृत्यक्त खलरता, कृत्यकता और खलर्थ प्रत्यय जो है भाव और कर्म में होते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में होते हैं, ये भी कहा है। तो अकर्मक धातु से भाव में हो जाएगा, अकर्मक धातु से भाव में हो जाएगा, सकर्मक धातु से कर्म में हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है ना, जैसे आसितम भवता, तो आसितम भवता आपके द्वारा बैठा गया, तो बैठा गया उसकी प्रधानता है, बैठने की प्रधानता है, तो अकर्मक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि ये द्युतितम
दीप्त हुआ, तो उसके माने उससे दीप्त हुआ, उसके द्वारा दीप्त हुआ। तो यहाँ पर जो है माने प्रकाशित हुआ, इसके द्वारा प्रकाशित हुआ। यहाँ पर हम एक पुस्तक में निकाला हूँ, इसमें इसका जो अर्थ दिया है, इसके द्वारा चमका गया, ऐसा अर्थ किया कि इसके द्वारा चमका गया, चमका। तो भाव को कह रहा है, माने चमकने को, बात चमकने की प्रधानता है उसमें, केवल बस धात्वर्थ को बताया जा रहा है। और भूतकाल अर्थ में निष्ठा प्रत्यय तो भूतकाल में होता ही है, भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय तो होता ही है। और भाव में कर दिया कि भाव धात्वर्थ को यहाँ पर बताएगा, तो अकर्मक हो गया। ऐसे उसके द्वारा प्रसन्न हुआ, उसके द्वारा प्रसन्न हुआ, ऐसा मोदितम अनेन, तो ये हुआ। और जब प्रारंभ अर्थ को मैंने क्या बोलते हैं, आदि कर्म कहेंगे, आदि कर्म तो अर्थ है जैसे प्रद्योतितः, तो प्रद्योतितः का मतलब हो गया कि प्रकाशित होना आरंभ हुआ, चमकना प्रारंभ किया। प्रद्योतितः माने चमकना प्रारंभ हुआ। और प्रद्योतितः भी वही, प्रसन्न होने, प्रमोदितः, प्रसन्न होना प्रारंभ हुआ या प्रसन्न होना प्रारंभ किया। तो प्रमोदितः, तो तेन ऐसा कर सकते हैं ना कि तेन प्रद्योतितः, उसके द्वारा चमकना प्रारंभ किया, या उसने चमकना प्रारंभ किया, तेन प्रद्योतितः। और इसमें ऐसे ही हो जाएगा प्रमोदितः, तो उसने प्रसन्न होना प्रारंभ किया, या प्रसन्न हो, वे प्रसन्न होने लगे। तो प्रसन्न होने लगे मतलब है कि प्रसन्न होना प्रारंभ किया, ऐसा। तब प्रमोदितः, तो प्रमोदितः का मतलब कि प्रसन्न होना प्रारंभ किया। ऐसे प्रद्योतितः माने प्रद्योतितः, और प्रद्योतितः माने चमकना आरंभ किया। ये समझ गया जी। इस पर और आप लोग विचारिएगा अर्थ कि भाव अर्थ में, तो भाव धात्वर्थ को कहेगा। धात्वर्थ जो है धात्वर्थ हुआ, परंतु तृतीया के साथ है वह, तो धात्वर्थ तो जैसे हंसितम प्रत्यय, तो हंसना, अतेन हंसितम, उसके द्वारा हंसा गया, तो वह हंसा गया, हंसने को कहा जा रहा है। हंसा, ठीक है, उसके द्वारा हंसा गया, तो वह हंसने को कहा जा रहा है। हाँ 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 हाँ। प्रमोदितः साधु, साधु जो है प्रसन्न होना आरंभ हुआ, ठीक है। साधु विसर्ग है क्या? हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। प्रमोदितः साधु, तो माने साधु ने प्रसन्न होना आरंभ किया, ऐसा। साधु ने प्रसन्न होना आरंभ किया, वहां पर कर्ता अर्थ में माने प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ अर्थ को बता रहा है, परंतु कर्ता अर्थ में आया, इसलिए वहां पर प्रथमा व्यक्ति हो गया। साधु प्रमोदितः, प्रमोदितः, ऐसा। समझ गए? और यहाँ पर जो आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य, इससे यहाँ पर आदि कर्म प्रत्यय हुआ है। एक वार्तिक है, आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य, आदि कर्म में निष्ठा प्रत्यय होता है, कहना चाहिए। तो यहाँ पर आदि कर्म में निष्ठा हुआ है, तो प्रमोदितः, प्रमोदितः माने प्रमोदितः, प्रमोदितः, प्रद्युतितः, प्रद्योतितः। तो ये जैसे बिजली चमकना प्रारंभ किया, ऐसा कहेंगे ना जी। तो क्या हो जाएगा? विद्युत, विद्युत प्रद्योतिता, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और इंद्र प्रद्योतितः, इंद्र भी बिजली को कहते हैं जी। तो इंद्र प्रद्योतितः,
इंद्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ या इंद्र ने प्रकाशित होना प्रारंभ किया, ऐसा। या सूर्य प्रद्योतितः, सुबह में सूर्य प्रकाशित होना आरंभ हुआ। समझ गए जी? जी। कोई शंका तो नहीं है? नहीं। बस यहाँ पर प्रद्योतितम अनेना द्योतितम अनेना माने द्योतितम अनेना द्योतितम अनेना, यहाँ पर उसके द्वारा अनेन तो इसके द्वारा हुआ ही है। द्योतितम माने प्रकाशित, उसके द्वारा प्रकाशित हुआ। न वो न यहाँ पर द्योतितम भाव में हो रहा है। चमकना है ना जी, तो चमकना जो है अकर्मक धातु है ना जी। हाँ, मन उसके द्वारा चमका, मन उसके द्वारा प्रकाशित हुआ या उसके द्वारा चमका, ऐसा अर्थ हुआ ना जी। तो इसके द्वारा चमका गया, ऐसा। हिंदी में जो भाव अपने शब्द को बोलेंगे, उसके द्वारा चमका गया या चमका। तो चमका एक केवल भाव को कह रहा है ना जी। हाँ, उसके द्वारा चमका ये भाव को कह रहा है। परंतु जब प्रद्योतिता कहेंगे तो वहां पर जो है चमकना प्रारंभ किया, ऐसा। सूर्य प्रद्योतितः, ऐसा। तो वो प्रारंभ अर्थ हो गया। तो द्योतितम माने चमका, क्या अर्थ करेंगे जी? चमका, केवल भाव को बताएंगे, उसके द्वारा चमका, ये हो गया। अब ठीक, अब ये हो गया। उसके द्वारा चमका, उसके द्वारा प्रसन्न हुआ, ये ऐसा। और कोई प्रश्न है? मंत्र पाठ करें, समय हो गया है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।